हम घातांक और घात के बारे में पढ़ रहे हैं आज, है ना। 7वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं घातांक और घात क्या होता है, ठीक है। आधार क्या होता है, जैसे इसमें है एक 3 की घात ऋण 2, इसमें आधार क्या है 3 और घात क्या है। साथ ही आप लोगों ने घातांकों के नियम पढ़े हैं, ये नियम आप सब पढ़ चुके हैं, ये सामने लिखे हुए हैं जो 7वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। एक नया नियम हमने उसमें जोड़ा है 7वें नंबर का, a की घात ऋण m, मतलब घात में आपकी ऋणात्मक हो तो उसका मान कैसे निकालते हैं, उसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं। a की घात ऋण m को हम कैसे लिखेंगे, 1/a की घात m, मतलब ऋण हटाना है घात का तो उस संख्या का हम व्युत्क्रम कर देते हैं। आज हम उसका उपयोग करेंगे। तो ये सामने आपके लिखा है 3 की घात ऋण 2, इसको हम किस नियम से हल करेंगे, ये जो 7वां नियम आपके सामने लिखा है। तो किसी से बनेगा आप लोगों में से नियम लगाते, चलिए एक हम आपको बताते हैं, उसके बाद आप लोग अगला सवाल करेंगे। तो किसको हल करने जा रहे हैं हम, 7वें नियम से 3 की घात ऋण 2 को। 3 की जगह क्या है, यहाँ पर a की जगह क्या है 3, तुलना करो, और घात ऋण m की जगह ऋण 2 है, मतलब m का मान ऋण 2। तो अभी ये नियम क्या कह रहा है, अगर आपको ऋण का चिन्ह हटाना है घात को तो हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 की घात 2। जब हमने इसका व्युत्क्रम कर दिया, गुणात्मक प्रतिलोम कर दिया, तो ये ऋण का चिन्ह हट गया। अब आपको इसका मान निकालना है, मान ज्ञात करना। इसका मतलब 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, किसका गुणा, 3 का 2 बार गुणा। तो 1/3 की घात 2 मतलब 3 का गुणा 2 बार आपस में, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा 1/3 का 9, 1/9 आंसर आ जाएगा। आया समझ में जी। बिल्कुल ऐसा ही ये दूसरा सवाल है। अब देखो बिल्कुल वैसा ही ये सवाल है, बस यहाँ संख्या धनात्मक थी, संख्या घात नहीं, संख्या यहाँ धनात्मक थी और यहाँ संख्या ऋणात्मक है और घात भी ऋणात्मक है। तो कौन सा नियम लगेगा, ये 7वां नियम जो आज आपको हमने बताया है। a की घात ऋण m हो तो उसको क्या लिख देते हैं, व्युत्क्रम करके 1/a की घात m, ऋणात्मक घात धनात्मक हो जाती है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, आप घात का ऋण हटाना है तो क्या करेंगे, 1/ऋण 4 की घात 2, ऋण 2 नहीं 2 लिखेंगे, ठीक है 2 लिखेंगे, ऋण हट जाएगा जब हमने इसका व्युत्क्रम किया, ठीक है। अब देखो तो 1/ऋण 4 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 2 बार, किसका 2 बार गुणा, ऋण 4 का। तो हम ऋण 4 को गुणा के रूप में लिख दें 2 बार, ठीक है जी। हाँ तो क्या आ जाएगा 1/ऋण का ऋण में गुणा होगा तो क्या आएगा, धन, और 4 चौको 4 चौको 16, तो 1/16 ये आंसर आ गया, ठीक है जी। आया समझ में जी। अब ये 3rd क्वेश्चन में हम आते हैं, फिर से हमारा ये कौन सा नियम लगेगा, 7वें नंबर का 1/2। अब हमारी घात क्या है, भिन्न के रूप में है, 1/2 क्या है भिन्न, और आधार जो है वो भिन्न के रूप में और घात ऋणात्मक है। तो ऋण हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 7वां नियम लगाएंगे। इस संख्या को क्या कर देते हैं हम, व्युत्क्रम गुणात्मक प्रतिलोम कर देते हैं, तो हमारी घात ऋणात्मक हट जाती है। ये नियम हमने बना लिया है, ठीक है। तो हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे, तो 1/2 का हम प्रतिलोम करेंगे तो क्या आएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 का 2/1 हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 2/1, प्रतिलोम कर दिया हमने, व्युत्क्रम कर दिया। जब हमने इसका व्युत्क्रम कर दिया तो घात ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगी, ठीक है जी। अब ये आ गया 2/1 की घात 5,
2, वेरी गुड। बटे 1 करेंगे, 1 का भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए केवल इसको हम 2 लिखेंगे। और घात 5 का मतलब 2 का 5 बार आपस में गुणा। 1 2 3 4 और ये 5 बार लिख दिया। ठीक है, अब हमको मान ज्ञात करना है तो हम इसका गुणा करते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो आंसर आ गया, इसका मान आ गया 32। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमको जब लिखना है तो लिखा है सवाल कि आपको धनात्मक घातांक के रूप में आंसर लिखना है। आंसर जो आएगा धनात्मक घात के रूप में। तो पहले हम इसको हल करेंगे। ये जो आपके सामने 7 नियम लिखे हैं, इसमें से कौन सा नियम लगेगा बताओ आप लोग? इसमें से कौन सा नियम लगेगा इस सवाल में? 7 में से क्या घात एक जैसी है दोनों की? ये घात एक जैसी है क्या? नहीं। तो 5वां नियम कैसे लगेगा? जब घात एक जैसी होती है तब 5वां नियम लगेगा। तो कौन सा नियम लगेगा? चौथे नियम में गुणा हो रहा है, क्या ये गुणा का चिन्ह है? ये चिन्ह आप लोग पहचानते हो? ये गुणा का है। तो फिर चौथा नियम कैसे लगेगा? ये चिन्ह पहचानते हो आप? कौन सा है? कौन सा है? तो भाग में कौन सा नियम लगेगा आप लोग देख के बताओ? दूसरा। गुड। तो यदि आधार समान है, ये देखो आधार समान है और बीच में भाग का चिन्ह है तो घातों को हम घटा देते हैं। तो हम आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को क्या करेंगे? घटा देंगे। कौन से नियम से? जो हमारे सामने दूसरा नियम लिखा है। तो ऋण 4 की घात, अब आपको सोचना है 5 ऋण 8 कितना आएगा? 5 ऋण 8 कितना आएगा? 3। अच्छे से सोच लो। 5 ऋण 8 ऋण 3। वेरी गुड। तो 5 ऋण 8 लिखेंगे, करेंगे तो ऋण 3 आएगा। अब सवाल जो हमारा हल होके आया ऋणात्मक घात के रूप में आया और हमको आंसर किस में लिखना है? धनात्मक घात के रूप में। ये सवाल इसके जैसा बन गया। देखिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऋण हटाने के लिए इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना होगा। तो हम क्या लिख देंगे? 1 बटे ऋण 4 की घात 3। जब हमने इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख दिया तो ये ऋण हट जाएगा और इसका मतलब घात 3 है। तो जब मान ज्ञात करना हो तो इसको हल करेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन में लिखा है कि धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये आ गया धनात्मक घातांक के रूप में, यही आंसर आ गया। ठीक है जी। अब देखो ये एक घात ये लगी है और एक घात ये लगी है। अब आपको इसको देख के बताना है इन नियमों में से कौन सा नियम लगेगा। आपके सामने 7 नियम हैं, कौन सा नियम लगेगा इस सवाल में? 1 बटे 2 की घात 3 और होल पूरे की घात 2। कौन सा नियम लगेगा? तीसरा। वेरी गुड, तीसरा। 1 की घात n और पूरे की घात n, तो दोनों घातों का गुणा हो जाता है n और n का। तो वही नियम हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 1 बटे 2 आधार लिखा हमने और ये दोनों घातें हैं, दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। 1 बटे 2 और पूरे की घात 3 गुणा 2 उस नियम के हिसाब से। ठीक है जी। हमने पूरे की घात क्यों लगा दी? क्योंकि एक की घात, एक का आप कितनी भी बार गुणा करो तो एक ही आता है। तो ये आ गया 1 बटे 2 की घात कितनी आ गई? 3 दूनी 6 और ये धनात्मक आई और हमको आंसर भी धनात्मक